अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पैडल इक्वेशन वाली एक्सरसाइज कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। शो दैट द पैडल इक्वेशन ऑफ हमारे पास एक कर्व है, उसकी इक्वेशन है r² cos 2 थीटा इज इक्वल टू a²। इसकी जो पैडल इक्वेशन है हमने प्रूव करना है PR इज इक्वल टू a² के इक्वल है। अब हमारे पास जो कर्व गिवन है हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। हमने इसकी पैडल इक्वेशन जो शो करनी है वो इसके इक्वल करनी है, PR इज इक्वल टू a²। अब हमारे पास जो अगर हमारे पास ये पोलर फॉर्म दी हुई है, पोलर फॉर्म में अगर हमारे पास इक्वेशन हो तो उसकी पैडल इक्वेशन हमारे पास इस तरह की होती है 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे dr/d थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास जो कर्व गिवन है वो है r² cos 2 थीटा इज इक्वल टू a², या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं r² इज इक्वल टू a² cos 2 थीटा डिवाइड हो जाएगा और जब मैं ऊपर लेकर आऊँगी तो वो secant 2 थीटा हो जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आ जाएगा 2r dr/d थीटा। a² कांस्टेंट है, secant 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा secant 2 थीटा, टेंजेंट 2 थीटा, और 2 थीटा का जब हम फर्दर लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dr/d थीटा हमारे पास आ जाएगा 1/r a² secant 2 थीटा टेंजेंट 2 थीटा। अब हमें dr/d थीटा पे हमने dr/d थीटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो हम दोनों साइड पे इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा dr/d थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा 1/r² secant स्क्वायर 2 थीटा टेंजेंट स्क्वायर 2 थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे हम r² की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से, तो वो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे एक a भी था, a की पावर 4 आ जाएगी। तो अब यहाँ आ जाएगा a4 secant स्क्वायर 2 थीटा टेंजेंट स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास r² की वैल्यू है a² secant 2 थीटा। ये r² की वैल्यू हमने यहाँ से पुट किया है। तो ये हमारे पास dr/d थीटा का स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा a² secant 2 थीटा टेंजेंट 2 थीटा टेंजेंट स्क्वायर 2 थीटा, ये आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। a² secant 2 थीटा हमारे पास होता है 1/cos 2 थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा sin 2 थीटा का स्क्वायर और cos स्क्वायर 2 थीटा। टेंजेंट को हमने चेंज कर लिया sin/cos की फॉर्म में। अब हमारे पास आ जाएगा dr/d थीटा का स्क्वायर, dr/d थीटा का स्क्वायर आ जाएगा a² sin स्क्वायर 2 थीटा। sin स्क्वायर 2 थीटा को भी हम cos में चेंज कर लेते हैं 1 - cos स्क्वायर 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है cos क्यूब 2 थीटा। तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी a², न्यूमरेटर में आ रहा है a² माइनस a² cos स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos क्यूब 2 थीटा। तो dr/d थीटा का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा a² cos क्यूब 2 थीटा माइनस a², cos और cos स्क्वायर और cos क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा cos 2 थीटा। अब जो हमारे पास कर्व गिवन था वो था r² cos 2 थीटा इज इक्वल टू a²। अगर हमें r² की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी a² cos 2 थीटा। तो यहाँ हम पुट कर देंगे r का स्क्वायर। अब हमने वैल्यू इसकी निकालनी है। अब अगर मैं इसी इक्वेशन से ही इसकी वैल्यू निकालूं, यहाँ से अगर मैं cos 2 थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा a² r का स्क्वायर। यहाँ हमें cos क्यूब थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos क्यूब 2 थीटा हो जाएगा a की पावर 6 r की पावर 6। अब हम सब की वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि dr/d थीटा हमें सिर्फ r की फॉर्म में चाहिए, या कांस्टेंट a हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकता है।
पैडल इक्वेशन पी और आर की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम यहाँ से थीटा को बेसिकली हम रिमूव करना चाह रहे हैं। तो अब हमारे पास डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर आर। ए स्क्वायर वैसे आएगा, cos क्यूब 2 थीटा की वैल्यू हमने निकाली है a की पावर 6 डिवाइडेड बाय r की पावर 6, और ये हमारे पास आया r के स्क्वायर के इक्वल। तो डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर r की पावर 6 डिवाइडेड बाय a की पावर 6 माइनस r का स्क्वायर। तो ये आ रहा है हमारे पास r की पावर 6 ओवर a की पावर 4 माइनस r की पावर r का स्क्वायर, ये आ रहा है। अब हमने इस वैल्यू को पैडल इक्वेशन में पुट करना है। पैडल इक्वेशन हमारे पास होती है 1 ओवर पी स्क्वायर 1 ओवर आर स्क्वायर 1 ओवर आर रेज टू पावर 4 डी आर ओवर डी थीटा का होल का स्क्वायर। तो 1 ओवर आर स्क्वायर 1 ओवर आर रेज टू पावर 4 वैसे आ जाएगा। डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू हमने ये निकाली है, आर की पावर 6 a4 माइनस आर का स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँ 1 ओवर आर का स्क्वायर, तो बाकी हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 1 प्लस 1 ओवर आर का स्क्वायर आर की पावर 6 ओवर ए की पावर 4 माइनस आर का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 ओवर पी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर 1 प्लस इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो r की पावर 4 ओवर a की पावर 4, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ से 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा r4 a4, और ये जो r स्क्वायर था ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया r स्क्वायर ओवर a की पावर 4, ये आ जाएगा। यानी कि हमारे पास आ गया 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर ए की पावर 4। और अगर मैं यहाँ पे p की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगी a पी स्क्वायर इज इक्वल टू a4 ओवर r का स्क्वायर। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी p आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर ओवर r, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। ये हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।